एक भीषण आग पूरी रात जलती रही, लेकिन सामने खड़ी स्त्री को राख में नहीं बदल सकी। वह एक ऐसी औरत थी जिसे आग भी जला नहीं सकती थी। सोने चांदी से दमकते बाल और हल्की बैंगनी आंखों वाली। उसका नाम था डैनरीस, जो आगे चलकर ड्रैगनों की मां कहलाएगी। 7 राज्यों पर फिर से शासन पाने और अंतहीन भटकन से छुटकारा पाने के लिए उसके भाई ने निश्चय किया कि वह डैनरीस के शरीर की बलि देकर खाल ड्रोगो की विशाल सेना प्राप्त करेगा, ताकि अपने परिवार का आयरन थ्रोन वापस पा सके। जब डैनरीस ने पहली बार ड्रोगो को देखा तो वह चकित रह गई। उसका कद बेहद विशाल और ताकतवर था। यह वही खाल ड्रोगो था जिसने कभी भी युद्ध में हार नहीं मानी थी। भाई की बात सुनकर डैनरीस सहमी सहमी आगे बढ़ी, मानो कोई परिकठा की राजकुमारी उसकी ओर आ रही हो। ड्रोगो ने उसे गौर से देखा, पर कुछ नहीं कहा और अपने योद्धाओं के साथ लौट गया। विसेरियस असमंजस में पड़ गया, लेकिन गवर्नर मुस्कुराते हुए बोला कि ड्रोगो पहले ही डैनरीस से प्रभावित हो चुका है। जल्द ही वह सेना लेकर तुम्हें समुद्र पार करवाएगा और गद्दार हड़पने वालों को मारकर आयरन थ्रोन वापस दिलाएगा। मगर केवल 13 वर्ष की डैनरीस ड्रोगो की रानी नहीं बनना चाहती थी। उसके भाई का कहना था कि अगर इससे सिंहासन वापस मिल सकता है तो सब कुछ कुर्बान करना उचित है। यह सुनकर डैनरीस की आंखों से भावनाएं गायब हो गई, जैसे उसने भाई में अपने पिता की ही क्रूरता देख ली हो। आखिरकार ड्रोगो और डैनरीस का विवाह हुआ। दोथराकी की परंपरा में किसी भी विवाह में कम से कम 3 मौतें होना जरूरी था, ताकि दावत संपूर्ण मानी जाए। रक्त रंजित लड़ाइयों के बीच विभिन्न कबीलों ने उपहार दिए। तभी जोरा मोर्मोट प्रकट हुआ। वह कभी डैनरीस के पिता का वफादार था और आगे भी अपने जीवन की बाजी लगाकर इन निर्वासित भाई बहन की रक्षा करेगा। फिर गवर्नर ने अपनी अमूल्य भेंट दी, एक संदूक जिसमें 3 पत्थर बन चुके ड्रैगन के अंडे थे। यद्यपि कहा जाता था कि ड्रैगन सैकड़ों साल पहले लुप्त हो चुके हैं और अब कोई उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन डैनरीस जानती थी कि उसका परिवार कभी असंख्य ड्रैगनों पर सवार होकर लगभग 300 वर्षों तक 7 राज्यों पर राज करता था। ड्रोगो ने भी भेंट दी, एक सफेद घोड़ा। उसने डैनरीस को उठाकर उस पर बिठाया। उसी रात वे पति पत्नी बने और डैनरीस खाल ड्रोगो की औरत बन गई। इसके बाद सेना दूथरा की राजधानी की ओर बढ़ी। डैनरीस भविष्य को लेकर भयभीत और असमंजस में थी। उसने अपना मन केवल उन ड्रैगन अंडों पर टिका लिया, बाकी सब कुछ महत्वहीन हो गया। लेकिन जब भी वह गुलामों को कोड़े खाते देखती, उसका दिल पिघल जाता और वह कबीले को रुकने और उन्हें आराम देने के लिए कहती। यह सुनकर उसका भाई विसेरियस गुस्से में घोड़े पर सवार होकर आया और डांटने लगा कि आदेश मत दो। यह पूरा कबीला मैंने तुम्हें ड्रोगो के हाथों बेचकर पाया है। असली नेता मैं हूं और सबको मेरी ही सुननी होगी। अचानक एक सवार ने चाबुक से विसेरियस को जमीन पर पटक दिया और डैनरीस से पूछा कि क्या इस पागल को मार दिया जाए या कान काटकर सबक सिखा दिया जाए। डैनरीस ने तुरंत रोका। उसने कभी अपने भाई को ऐसी हालत में नहीं देखा था और वह अपने इकलौते परिवार को चोटिल नहीं देखना चाहती थी। गुस्से में विसेरियस ने जोरा को आदेश दिया कि इन दोथरा की कुत्तों को मार डाले, मगर जोरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उल्टे उसे पैदल चलने की सजा दी। विसेरियस का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा कि यह सारा कबीला ड्रोगो ने वादा किया है कि सेना देगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला और हम सब यहां इस गोबर और कीचड़ से भरी झोपड़ी में पड़े हैं। डैनरीस ने उसका विरोध किया। यह सुनकर विसेरियस ने डैनरीस को मारना शुरू कर दिया, लेकिन पहली बार डैनरीस ने पलटकर जवाब दिया और हाथ उठाया। विसेरियस हैरान रह गया। डैनरीस अब समझने लगी थी कि अगर ड्रोगो सचमुच सेना भी दे दे, तो भी उसके भाई में न तो नेतृत्व की क्षमता है और न ही लड़ाई का हुनर। परिवार का पुनरुत्थान सिर्फ विसेरियस पर छोड़ना असंभव था। इसलिए यह जानने के लिए कि क्या उसकी रगों में वाकई अपने परिवार का अग्नि और ड्रैगनों वाला खून बह रहा है, आयरन थ्रोन वापस लेने के लिए डैनरीस ने एक साहसी फैसला किया। अपने भीतर वंश का खून बह रहा है या नहीं यह जांचने के लिए उसने एक ड्रैगन के अंडे के जीवाश्म को भट्टी पर रख दिया। जब तक अंडा कई 100 डिग्री तापमान तक गर्म नहीं हो गया, दैनी ने उसे अपने हाथों से उठा लिया। पास खड़ी दासी ने तुरंत अंडा छीनने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह हुआ कि दैनी के हाथ जरा भी नहीं जले, जबकि दासी के हाथ लाल से नीले पड़ गए। उसी पल दैनी को अचानक एहसास हुआ कि शायद अपने भाई विसेरिस के अलावा उसके भीतर भी परिवार का खून बह रहा है। कुछ समय बाद दैनी गर्भवती हो गई। स्थानीय रिवाज के अनुसार उसे पूरे घोड़े का दिल काटकर कच्चा ही खाना था, क्योंकि दोथरा की मानते थे कि ऐसा करने पर जन्मा बच्चा बलशाली और सुंदर होता है। ताजे खून की गंध से दैनी को उल्टी सी आने लगी, मगर परिवार की विरासत बचाने के लिए उसने सबके सामने पूरा दिल निगल लिया। इस पल दोथरा की लोगों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। उसका बच्चा अब दुनिया का राजकुमार कहलाएगा, जो सभी राज्यों पर राज करेगा। लेकिन यह देखकर विसेरिस को खुशी नहीं हुई, क्योंकि दोथरा की जनता दैनी को चाहता था, उसे नहीं। वह खुद को केवल एक बाहरी समझता था। इसलिए उसने फैसला किया कि दैनी के ड्रैगन अंडों के जीवाश्म चुराकर बेचेगा और सेना जुटाकर अकेले ही आयरन थ्रोन पर कब्जा करेगा। लेकिन जौरा समय रहते आ पहुंचा
और उसे रोक लिया। हालांकि उसने भाई बहन दोनों की सेवा का वादा किया था, मगर दिल से वह दैनी के साथ था। विवश होकर विसेरिस को अंडे छोड़कर वहां से जाना पड़ा। भोज के दौरान शराब के नशे में चूर विसेरिस अचानक उग्र हो उठा। उसने चिल्लाया, कोई मुझे मत छुओ, मैं ड्रैगन हूं। फिर तलवार निकाल ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दोथरा की शिविर पवित्र स्थल है, जहां हथियार ले जाना मना है। दैनिये ने समझाने की कोशिश की, मगर उसने तलवार उसकी गर्भस्थ संतान की ओर तान दी और सबके सामने कहा, मैंने अपनी बहन को खाल ड्रोगो को इसलिए दिया था ताकि सेना मिले और मैं आयरन थ्रोन पर बैठ सकूं। लेकिन अब तक मुझे सेना नहीं मिली। अब मैं उसे वापस ले रहा हूं और बच्चे को निकालकर ड्रोगो को दूंगा। उसकी धमकी सुनकर ड्रोगो ने कहा कि वह उसे सचमुच एक सोने का मुकुट देगा, जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। विसेरिस ने समझा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन अचानक ड्रोगो ने अपने आदमी से उसकी भुजा पकड़वाई और सोने की बेल्ट उतारकर उसे लोहे की कड़ाही में पिघलने के लिए डाल दिया। जलते सोने को देखकर विसेरिस चीखने लगा और दया की भीख मांगने लगा। मगर दैनी के मन से भाई के लिए जरा भी मोह नहीं बचा था। जैसे ही सोने का पिघला धातु उसके सिर पर उड़ेला गया, वह तड़पता हुआ मर गया और यह साफ हो गया कि उसमें ड्रैगन का खून नहीं था। इस तरह टैरगैरियन परिवार का आखिरी वारिस केवल दैनी ही बची। परिवार के पुनर्जन्म के लिए वह चाहती थी कि उसका पति ड्रोगो 7 राज्यों पर चढ़ाई करे और उनके होने वाले बच्चे को आयरन थ्रोन पर बैठाए। मगर ड्रोगो ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसका मानना था कि बच्चे के लिए एक ताकतवर घोड़ा और दोथरा की मैदान ही काफी है। यह सुनकर दैनी के मन में द्वंद्व और बेचैनी उठी। जौरा ने भी समझाया कि 7 राज्यों से लड़ना आसान नहीं है। वहां की सेनाएं बहुत बड़ी हैं और उनके पास मजबूत कवच व किलेबंदी है। अगर ड्रोगो ने युद्ध किया भी तो नतीजा बहुत बुरा होगा, जब तक कि वास्तव में ड्रैगन लौट ना आए। लेकिन वह तो बस एक किंवदंती है। इसी बीच एक शराब व्यापारी दैनी के लिए एक बड़ा पीपा लेकर आया और उत्साह से उसे भेंट करने की पेशकश की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शराब में जहर मिला हुआ है। जौरा ने शक होते ही व्यापारी को मजबूर किया कि वह शराब खुद चखे। व्यापारी ने दिखावे में प्याला उठाया, मगर अचानक सबको धक्का देकर भागने लगा। लेकिन पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और खंभे से बांध दिया। असलियत सामने आई कि जहर देने का आदेश 7 राज्यों के नए राजा रॉबर्ट ने दिया था। अपनी गद्दी मजबूत करने के लिए उसने ठान लिया था कि टैरगैरियन परिवार की आखिरी रक्त रेखा दैनी को खत्म कर दे। जब तक वह जीवित है, हत्या और षड्यंत्र चलते रहेंगे। यह सुनकर ड्रोगो क्रोधित हो गया और उसने 7 राज्यों पर आक्रमण का निश्चय कर लिया। उसने कसम खाई कि अपनी सेना के साथ समुद्र पार करेगा, कवच पहने हर सैनिक को मार डालेगा, उनके पत्थरों से बने घरों को ढा देगा और दैनी को आयरन थ्रोन दिलाएगा, उनके होने वाले बच्चे के लिए। भले ही उसके शरीर पर कोड़े बरसाए गए हों, लेकिन इस औरत के लिए दर्द 5 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता था। पास खड़े दोथरा की घुड़सवार न सिर्फ डैनेरी को पीटते, बल्कि गाली गलौज भी करते। उनका मानना था कि चांदी जैसे सफेद बालों वाली औरत गर्मी से बेहद डरती है और वह सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, वरना उसकी त्वचा जलकर राख हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी वही औरत थी जो पूरी रात आग में जलती रही थी और फिर भी जिंदा बची थी। ड्रैगनों की मां दैनेरीज टारगैरियन। जल्द ही सेना दोथराकी के मुख्य शिविर पहुंची। घुड़सवार दैनेरी को अपने सरदार खाल मोरो के सामने पेश करने की तैयारी करने लगे। लेकिन सरदार के कुछ कहने से पहले ही उसकी 2 पत्नियां दैनेरी की खूबसूरती से ईर्ष्या करने लगीं और तुरंत खाल मोरो को समझाने लगीं कि उसे मार डालो, क्योंकि नीली आंखों वाली औरतें अक्सर जादूगरनी होती हैं। मगर खाल मोरो बस हंस पड़ा और हमेशा की तरह उसकी कपड़े नोचने लगा। पर दैनेरी ने कड़ा विरोध किया और दोथरा की भाषा में ऊंची आवाज में डांटते हुए बोली, मैं टारगैरियन वंश की तूफान जन्मी दैनेरीस, दासों की मुक्तिदाता, मीरिन की रानी और 7 राज्यों की वैध उत्तराधिकारी हूं। जो भी मुझे छुएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े, क्योंकि वहां वह सिर्फ एक बेनाम औरत थी, एक कीड़े मकोड़े जैसी। खाल मोरो को दैनेरी का स्वभाव बहुत भा गया और उसने सोचा कि आज रात वह उसके साथ रहेगा। मगर जैसे ही दैनेरी ने कहा कि उसका पति खाल ड्रोगो था, जो 40,000 दोथरा की योद्धाओं का सरदार था, तो मोरो अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि खाल की विधवा को कोई छू नहीं सकता। मोरो ने तुरंत दैनेरी को बांधनों से आजाद किया और वादा किया कि अब उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तभी उसने कहा कि हर खाल की विधवा सिर्फ एक ही जगह जा सकती है, वैले दोथराक, घोड़ों का शहर, जहां बाकी विधवाएं अपना शेष जीवन बिताती हैं। यह सुनकर दैनेरी के लिए हालात बिगड़ गए। सालों बाद जब दैनेरी दोबारा घोड़ों के शहर पहुंची,
तो वह अब भी हठी रही। उसने खाल ड्रोगो की मौत के बाद वहां लौटने की परंपरा तोड़ दी थी और दूसरे रास्ते चुने थे। इसलिए उस रात सारे दोथरा की बुजुर्ग और सरदार इकट्ठा हुए ताकि दैनेरी के इस अपराध पर फैसला कर सकें। दैनेरी को मंदिर में बुलाया गया। वहां एक खाल ने कहा कि कार्थ के कुछ रईस दैनेरी का सिर लेने के लिए 10,000 घोड़े देने को तैयार हैं। बेहद फायदे का सौदा। दूसरा खाल बोला, उससे पहले क्यों ना एक रात उसे अपने पास रखा जाए ताकि शायद वह थोड़ी और जिंदा रह सके। उनकी गंदी बातें सुनकर दैनेरी ने उन्हें तिरस्कार से कहा, मुझे हैरानी है कि इतने महान खाल, जिनके पास 10 लाख की फौज है, हर दिन बस यही सोचते हैं कि कौन सा छोटा गांव लूटना है, कितनी औरतें छीननी हैं, कितने घोड़े चुराने हैं। मेरी नज़र में खाल ड्रोगो को छोड़कर तुम सब छोटे और नीच हो, दोथराकी का नेतृत्व करने लायक नहीं। यह सुनकर मोरो हंस पड़ा और बोला कि ड्रोगो अब मर चुका है, उसके वादे अब बकवास हैं। दयनेरी ने घमंड से कहा, मैं खुद दोथरा की लोगों का नेतृत्व करूंगी और 7 राज्यों पर चढ़ाई करूंगी। उसकी बात पर सब खाल ठाका मारने लगे। फिर मोरो ने आदेश दिया कि इस औरत को तुरंत मार दिया जाए। लेकिन तभी दैनेरी ने आग के चूल्हे गिराना शुरू कर दिए। अचानक मंदिर में आग भड़क उठी। खाल और सरदार चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मोरो दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन वहां पहरेदार पहले ही जोराह मोरमोंट और डारियो नहारिस के हाथों मारे जा चुके थे। दैनेरी ने ठंडे चेहरे से आखिरी चूल्हा गिरा दिया। आग की लपटें उठीं और सारे खाल जिंदा जलकर राख हो गए। मंदिर से उठती आग ने बाहर खड़े हजारों दोथराकियों का ध्यान खींचा। वे समझ नहीं पाए अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब लपटों के बीच से चांदी जैसे बालों वाली दैनेरी नंगे पांव बाहर निकली तो सब हैरान रह गए। वहां मौजूद 1 लाख दोथराकी उसकी इस चमत्कारिक छवि को देखकर घुटनों के बल झुक गए। उस पल वे सब पूरी तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। सुबह होते ही दैनेरी ने मीरेन लौटने की तैयारी की, मगर तभी उसे पता चला कि जोराह की ग्रे स्केल बीमारी और गंभीर हो चुकी है। वह सोच रहा था कि बीमारी फैलने से पहले अपनी जान ले ले, लेकिन दैनेरी ने उसे रोकते हुए रानी के अधिकार से आदेश दिया, तुम्हें जरूर इसका इलाज खोजना होगा। जब मैं 7 राज्यों को वापस लूंगी तब मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। यह सुनकर जोराह की उम्मीद फिर जाग उठी। उसने रानी को जाते हुए देखा, जो अब 10 लाख दोथरा की योद्धाओं की फौज के साथ घोड़ों के शहर से निकल रही थी।